ये कलयुग नहीं चल रहा है। जब तक कलयुग चल रहा था तब तक आपको सुरक्षा मिलती थी, क्योंकि अली राक्षस सभी पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों को राक्षस बनाना चाहता है। इसलिए आप अधर्म करो या कुकर्म करो, फिर भी आपका जीवन पृथ्वी पर शेष बचा रहता था। लेकिन अब कलयुग समाप्त हो चुका है, अब शिव युग आरंभ हो चुका है। इसलिए आपके प्राणों की सुरक्षा अध्ययन करने से नहीं होगी। वही रास्ता आप लोगों को देने आया हूं मैं। क्योंकि ब्राह्मणों को तो मेरे शब्द सुनकर बहुत बुरे लग रहे होंगे, क्योंकि उनकी बुराई कर दिया हूं मैं। तो मैं दोबारा बता देता हूं कि असली ब्राह्मण वही होता है जो ब्रह्मज्ञानी होता है, जो अपनी आत्मा को पूर्ण कर चुका होता है अपने भक्ति के माध्यम से, स्वयं की भक्ति के माध्यम से। और स्वयं की भक्ति का मतलब होता है कि हम जिस भगवान की भक्ति करते हैं उसके नाम की भक्ति करते हैं, सिर्फ यही होता है। और अब तो दुनिया में भगवान का महत्व ही खत्म हो चुका है। अब तक आप लोगों के भगवान थे इस पृथ्वी पर, देवी देवता के स्वरूप में भगवान थे। आजकल के ब्राह्मण, शास्त्री, पंडित, शुक्ला जी, उपाध्याय जी, जितनी भी कैटेगरियां हैं ब्राह्मणों में, सभी लोग यही दिखाते हैं, यही दर्शाते हैं कि कृष्ण जी, ठाकुर जी, राधा रानी या अन्य देवी देवता, आप ये त्रिकाल संध्या करो, जगन्नाथ प्रभु का भजन करो, कीर्तन करो। ये भी बता रहे हैं कि युग परिवर्तन चल रहा है, और साथ में ये भी बता रहे हैं कि इन देवी देवताओं का इस प्रक्रिया से, इस मंत्र का जाप करो, आपके प्राणों की सुरक्षा हो जाएगी, आप बच जाओगे, नए युग में चले जाओगे। चलो ठीक है, जिसको जितनी समझ है उतनी वो इंसान बता रहा है। मुझे किसी जाति पाति से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि पृथ्वी पर सिर्फ इंसान रहते हैं। तो अज्ञानता बस आप लोगों को ज्ञान नहीं है, क्योंकि आप लोग कलयुग के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो।